नमस्कार दोस्तों, अभी हम फतेहपुर सीकरी के किले में आ रहे हैं। फतेहपुर सामने था, ये सीकरी का किला है और ये अकबर का किला है। तो यहाँ पर हम विज़िट करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और आपको यहाँ की जानकारी देंगे। यहाँ पे टिकट विंडो है और यहाँ से हमने 50 रुपये का टिकट लिया। अगर ऑनलाइन करते हैं तो 45 रुपये का पड़ता है और यहाँ से लें तो फिर 50 रुपये का पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ की ओर। दोस्तों ये है यहाँ पे अमानती घर। अमानती घर का मतलब यहाँ पे हमने अपने बैग इत्यादि यहाँ पे रख लेने हैं और यहाँ से आगे नहीं जाते हैं, यहीं पे जमा करवाने हैं बैग इत्यादि। दोस्तों सबसे पहले जब हम प्रवेश करते हैं तो ये है जोधाबाई का महल। इतिहास की पुस्तकें बहुत कुछ कहती हैं। इतिहास की पुस्तकें ये भी कहती हैं कि जोधाबाई नाम की कोई रानी अकबर की थी ही नहीं, और जो थी उसका नाम था हरकाबाई, जो जयपुर के राजा भारमल की बेटी और मानसिंह की बुआ थी। तो उसका नाम हरकाबाई था, जोधाबाई नहीं। तो ये जो भी हो, लेकिन इसको जोधाबाई महल के नाम से जाना जाता है। और ये जो है अकबर का हरम खाना था। हरम खाना का मतलब होता है जहाँ पर वो महिलाओं के साथ संबंध इत्यादि बनाए। हरम खाना का मतलब वही होता है। और ये तो उसकी पत्नी का था। अकबर की 3 रानियाँ थी जिससे उसका विवाह हुआ था और 300 रानियाँ थी जिसके साथ वो सिर्फ संबंधी बनाता था। तो इस प्रकार से था। ये जो है जोधाबाई का महल के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे साहित्य बिक्री का विभाग ने कुछ रखा है, यहाँ से ले सकते हैं। इसका आर्किटेक्ट देख लीजिए। अंदर से जो है बहुत ही सुंदर है। लाल बलुए पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। यहीं पास में धौलपुर पड़ता है, धौलपुर का ये पत्थर है, उसी पत्थर का इसका निर्माण हुआ है। तो ये हम जाते हैं तो ये है जोधाबाई का महल। और ऐसा कहते हैं कि अकबर की सबसे प्रिय पत्नियों में से थी जोधाबाई, उसके लिए अलग सा महल बनाया था। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ उनकी दासियाँ इत्यादि रहती थी, पर यहाँ पे अकबर ने उनके लिए मंदिर बनवाया था। उसके बाद जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, उसने वो वहाँ से मूर्तियाँ हटाई और उसको सिर्फ महल के रूप में रखा, अन्य उपयोग के लिए काम किया। आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये मंदिर का हिस्सा था। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये महल है अपने आप में बहुत ही सुंदर। ये ठंड के लिए बनाया गया महल था और सामने जो है वो गर्मी के लिए बनाया गया था। जोधाबाई ठंड के लिए इस महल में रहती थी। आज यहाँ पे बच्चों को संभालने के लिए बनाया गया है। और ठीक इसके सामने ये तो भगवान। तो दोस्तों ये जोधाबाई का महल और यहाँ पे जो पीछे दिखा रहा हूँ ये भगवान कृष्ण का महल है, कृष्ण का मंदिर है। और जो ये सामने है, ये जो 2 महल बने हुए हैं, ये गर्मी और सर्दी के हिसाब से, ये गर्मी के हिसाब से बना हुआ है और सामने वाला जो है वो ठंड के हिसाब से बना हुआ है। और आपको और जानकारी देता हूँ, ये जो है ये तुलसी माता का मंदिर, क्योंकि जोधा जो है वो एक हिंदू रानी थी, तो यहाँ पे तुलसी को रखने के लिए है। और सामने जो है ये ठंड के लिए बनाया गया महल है और उस पर खूब गर्म होता था। और ये सामने जो है ये ठंड के लिए बनाया गया, ये गर्म के लिए है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखा गया है। अब अंदर आपको दिखाता हूँ जोधाबाई का मंदिर। उसके बाद जब औरंगजेब आया था उसने यहाँ से मूर्तियाँ हटवा दी थी, लेकिन आज भी कुछ घंटियों के आकार जो हैं इसमें बने हुए हैं। तो यहाँ पे जोधाबाई का ये मंदिर था और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में, वो एक कट्टर मुस्लिम शासक था, तो उसके आते आते यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर की मूर्तियाँ इत्यादि तोड़ दी गई थी। ये जो अंदर है, जो अन्य देवी देवता हैं उनके लिए बनाया गया था, उनका छोटा छोटा से मंदिर थे। और ऊपर आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का जो डिज़ाइन है ये आर्किटेक्ट है। तो यहाँ पे घंटियाँ इत्यादि बांधी जाती थी। ये जो था यहाँ पर जो था ये मंदिर का स्थान था। यहाँ पर मुख्य मूर्ति रहती थी भगवान कृष्ण की मूल रूप में। और उसके बाद ये सारे सभी अलग अलग देवी देवताओं की हैं ये पूरी। और आज इसको तोड़ करके, बाद में इसको तोड़ करके सिर्फ एक खांचे के रूप में रखा गया है। इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं और पूरा मंदिर का शेप दिया गया है इनको। इसके अंदर का भी मूर्तियाँ रहती होंगी। दोस्तों ये जो कमरे थे ये
दासियों के लिए हुआ करते थे। और यहाँ पे उनका महल था, वो खुद रहते थे। और ये वाला उनके लिए था, बाकी दासियों के लिए था। आप देख सकते हैं ये पूरा उस समय का आर्किटेक्ट। ये है उस समय के कमरे, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो रानियाँ होती थी उनकी सेवा में बहुत सारी दासियाँ उपस्थित होते थे। तो उपस्थित होने के बाद यहाँ उनका रहना इत्यादि होता था। तो ये कमरे उस समय के बने हुए हैं उस आर्किटेक्ट के हिसाब से। ये कुछ जो हैं अंदर सामान रखने के लिए इत्यादि रखने के लिए ये भी है। और वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, पर ये पूरा आर्किटेक्ट है ये उसी समय का। और जब हम बाहर जाते हैं तो ये भी उस समय का आर्किटेक्ट है। और यहाँ पे काफ़ी जो दासियाँ थी वो रहती थी। और ठीक इसके बगल में ये वाला महल है, यहाँ पे रहती थी जोधाबाई। ये यहाँ अंदर का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी नहीं रहा जा रहा, पता नहीं इतनी भयंकर बदबू क्यों आ रही है। और उसके बाद हम चलते हैं बाहर। तो दोस्तों ये वाला जो महल है हमने विज़िट किया, ये जो जोधाबाई का महल था। और इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से कुछ और दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा भूल गया था, ये वाला जो महल है ये उनका गर्मियों के लिए महल था। और यहाँ पे ये झरोके बने हुए हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा आए। और ये उनका महल अंदर से यहाँ पे इस कमरे में वो रहते थे, इस कमरे में जोधाबाई रहती थी। और आप देख सकते हैं कि उनके रहने की जगह कितनी सिंपल और सुंदर है। और बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों का इसमें काम किया गया। ऊपर जो पत्थर लगे हैं वो बड़े बड़े पत्थर, एक ही इतने लंबे एक एक करके पत्थर लगे हुए हैं। और ये जो हैं, ये जो नक्काशी है ये हिंदुओं को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे फूल इत्यादि ये सारा हिंदू कल्चर में है। तो ये उनका रहने का स्थान था गर्मियों का। और बाहर जो वाला स्थान था वो सामने वाला वो ठंड में रहने का स्थान था उनके लिए। ये पूरा जो है जोधाबाई महल का बाहर का दृश्य है। और यहाँ पर वो रहती थी। और ये है उनकी रसोई, जहाँ पर वो भोजन इत्यादि बनाते थे। और इसको कहते हैं हरमसरा कार्यालय। वैसे जोधाबाई की रसोई इसको कहा जाता है। और ये नक्काशी थी, बाद में इसको तोड़ दिया गया है। और अंदर जाने का इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास करेंगे। ये है जहाँ पे भोजन बनता था, क्योंकि सबका अलग होता है। कोई सात्विक लोग होते हैं, कोई मांस इत्यादि का सेवन नहीं करते, तो उनके लिए अलग होता है। और जो उसका सेवन करते हैं वो अलग होता है। तो ये उनकी रसोई है जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। और आगे से इसका और दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से उसका अंदर जाने का रास्ता था। और यहाँ पे जो है शाकाहारी भोजन बनता था। तो ये शाकाहारी भोजन के लिए था। जो मेरा भाई क्योंकि कृष्ण भक्त थी तो सात्विक थी, तो ये उसका महल था। और ये जो ऊपर है भोजन बनाने का, ये ऊपर नॉन वेज के लिए था। और ये जो अकबर की एक बेगम थी मरियम, ये उसका महल था, ये उसका महल था। और यहाँ पे इसको बहुत सुंदर बनाया गया था उस समय का। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है ये मरियम का महल। और ऊपर उस समय जो भी हो, लेकिन उस समय के जो पत्थर थे उनको नक्काश और काटा बहुत गजब तरीके से गया था। आप अगर देख सकते हैं तो ये है। इसके बाद अंदर चलते हैं। ये महल है, हम जा रहे हैं दीवाने खास की ओर। और यहाँ से निकलते हैं आगे। ये जो छोटी छोटी जो गलियां हैं ये दीवाने खास की ओर जाते हैं। ये भूल भुलैया है, यहाँ पर आदमी भटक जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कहाँ जाना है। क्योंकि इसके बहुत सारे दरवाजे बने हैं जो सिर्फ बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ की ओर जाए। इधर पे तो आया नहीं था ना, सही आ गया हमारे तभी तो फिर आ भी नहीं पाता। ये इसमें कुछ खंबे इस प्रकार से बनाए गए हैं और छोटे छोटे इसमें, मुझे लगता है ये संगीत खाना होगा, क्योंकि अकबर के 9 रत्न थे तो 9 रत्नों के लिए होगा ये।
इस मकान को बीरबल का मकान कहा जाता है। और इसको वैसे जो अकबर की 2 रानियाँ थी, उसमें से जो एक थी रुकैया बेगम और दूसरी का नाम था सलीमा सुल्तान बेगम, वो इनको समर्पित था। पहले ये यहाँ पर पत्थर के दरवाजे लगाए थे, अब ये चारों तरफ से खुला है। और इसका निर्माण 1542 से और 1626 के बीच इसका निर्माण हुआ है। और आप अगर देख सकते हैं तो बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ बना हुआ ये महल। इसको अकबर का, इसको बीरबल का महल भी कहा जाता है। इसके अंदर ये और बड़ा है, यहाँ भी हाथी घोड़े इत्यादि रहते थे। और वैसे इसको दासियों का हरम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। और पूरा पता नहीं यहाँ पूरे इसमें इतनी भयंकर बदबू क्यों आ रही है, तो ये भी उन्हीं का था। और कुछ लोग इसको हाथियों का अस्तबल कहते हैं, कुछ लोग इसको हरम कहते हैं। ये जो था ये पशुओं को बांधने के लिए था, ये उसको चारा रखने के लिए था। यहाँ पर रख करके वो चारा इत्यादि खाते थे। और इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ये लगे हुए हैं पत्थर बड़े बड़े। ये पूरा अस्तबल का है जहाँ मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे पूरे घोड़े बनते थे। या आज इसको गार्डन के रूप में प्रयोग किया गया। तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक जहाँ मैं लाया आपको, ये पूरा घोड़ों को बनने के लिए था। ये पंचमहल है और यहाँ पर जो रात को है वो उसके लिए है। यहाँ पे जब ठंडी ठंडी हवा आती तो यहाँ से जो महिलाएं थी वो होकर के जाती थी। तो यहाँ पे अकबर जो है हरम के साथ उनके साथ बैठता था। इस महल में सभी जो खम्भे हैं, लगभग इस महल में 176 खम्भे हैं और हर खम्भा एक दूसरे खम्भे से छोटा है। तो ये यहाँ पर रंग महल है। ये पूरा गार्डन था, यहाँ पे आज भी गार्डन है। और इस सब के साथ बैठ करके अकबर हरम में बैठा था। और यहाँ पे संगीत इत्यादि के साथ जो है वो महिलाओं के साथ। दोस्तों ये है अनूप तालाब और ये अनूप तालाब वाला क्षेत्र है। यहाँ पे दोस्तों अब हम जिस जगह पे हैं इस जगह को कहा जाता है दीवाने खास। दीवाने खास मतलब यहाँ पे जो खास लोग थे उनको उनकी फरियाद यहाँ पे सुनी जाती थी। और ये एक तरफ से न्यायालय हुआ करता था। बादशाह सुबह यहाँ पे आता था, जनता को दर्शन देता था। और दर्शन देने के बाद यहाँ पे क्या होता था, बादशाह सभी के फरियादें यहाँ पे सुना करता था। ये वैसे खास महल है। और यहाँ जो शाही निवास है, राजाओं का निवास था वो है, जिसमें भूमि तल पर 2 कमरे हैं और ऊपर की जो मंजिल है वो उसमें खुला मंडप है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें खुला मंडप है जिसे ख्वाबेगा या खलबत कदाए खास कहा जाता है। निचली मंजिल के कमरों में बने आलों में जो हैं वो किताबें इत्यादि रखी जाती थी इस पर। और ऊपर जो है पूरा मंडप खाली है। भित्ति तथा फारसी में लिखे गए छन्नों से ये सुसज्जित है। और खिड़की, जिसमें एक खिड़की है जिसमें शहंशाह आते थे और वो देखते गए। ये वो महल है जहाँ पर अकबर विश्राम करता था। और ये जो पूरा उसी समय का बना हुआ है, निर्मित है। आप अगर देखेंगे तो इतने बड़े जो बेड पर है वो अकबर सोता था। और यहाँ पे चलने के लिए सीढ़ियाँ थी, आपको ये दिख रहा होगा। तो ये कम से कम 7-8 फुट का है। और यहाँ पर इस बेड के ऊपर सीढ़ियाँ इत्यादि लगाई जाती थी और यहाँ से चढ़ कर के भी जाया जा सकता था। इसके ऊपर यहाँ पर अकबर सोया करता था। अब कारण क्या है इतने ऊंचे का, क्योंकि भय था और भय के कारण से, सुरक्षा के कारण से इसको यहाँ पर लगाया गया, इतना ऊंचा बनाया गया। पूरा पत्थर का बना हुआ है और इससे बाहर भी देखा जा सकता था। इस पर पर्दे इत्यादि लगे थे। तो ये बहुत बड़ा है, मतलब जहाँ पर अकबर सोया करता था। ये उसका पर्सनल कमरा था। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो दीवारें हैं बहुत मोटी दीवारें हैं और बहुत ही ऊंची दीवारों के साथ साथ
ये जो बाहर है, इसके ठीक बाहर, अकबर के महल के ठीक बाहर जो है वो अनूप तालाब है, जिसका अनूप का मतलब अनोखा तालाब है। और इसके बीच में बादशाह जाया करता था और संगीत इत्यादि के साथ यहाँ पे संगीत सुनता था। ये पूरा मंडप है, ये पूरा अकबर का पैलेस है जहाँ पर वो रहता था। ये है दीवाने खास, जहाँ पे लोगों की फरियाद सुनता था। यहाँ पे मंत्री इत्यादि बैठते थे। ये पूरी जो है वो दीवाने खास है। ये जो पूरा है ये मैंने आपको यहाँ से दिखाया, ये अकबर का महल है। यहाँ पे अकबर रहा करता था। इसके 2 भवन हैं, एक ऊपर वाले में 2 कमरे हैं और इसी के अंदर जो मैंने आपको बताया था वो बेड है अकबर का, जो कम से कम 7 फुट का बेड है। काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है और ये पूरा महल है। अनूप तालाब इसको कहा जाता है। अनूप मतलब अनोखा तालाब। दोस्तों इसको कहा जाता है हुजरे अनूप तालाब। इसको वैसे लड़कियों का मदरसा भी कहा जाता है। इस महल पे जो बारीक नक्काशी है वो पूरी ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पे नक्काशा गया होगा, लेकिन ये पूरे पत्थर पे बारीकी से नक्काशा गया है। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये जो है लड़कियों का मदरसा था। इसके ऊपर जो है ज्यामितीय आरेख किया गया है, यानी कि गणित में जिसको कहते हैं ज्यामितीय आकार, शीशमहल है तो इसको शीशमहल भी कहा जाता है। पक्षियों वगैरह के सबके तोड़ ले गए, पहले यहाँ पे चेहरे होते थे, पक्षियों के गर्दन लाया था ना जी, मोती के द्वारा होते थे, तोड़ ले गए। ठीक है। तो ये जो पूरा महल था इस पे क्या है, सोना चांदी हीरा मोती लगा हुआ था। इसको छोटा सा शीशमहल है, उस पर ज्यामितीय आकृति है। इसको अंग्रेज उठा करके ले गए पूरा। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि तानसेन यहाँ पे बैठता था और संगीत के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जो हैं गाना गाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो गाना गाते थे तो यहाँ पे बारिश हो जाती थी, उनकी आवाज़ में इतना दम था। तो ये अनूप तालाब के बगल में और जो अकबरी महल है उसके ठीक बगल में ये है। ये मंजिल है, इसको कहा जाता है दीवाने खास। और कुछ जगह कहा जाता है कि यहाँ पे जो बादशाह के बच्चे थे उनको तोलने के लिए बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है पूरा धार्मिक है, धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया था। और लेकिन क्या है कि इसका भी पूर्ण उद्देश्य पता नहीं चला। इसके अंदर चलते हैं कि कैसा कैसा बना है। इसके अंदर बहुत ही सुंदर वर्गाकार की आकृति की गई है। ये आप अगर देख सकते हैं तो पूरा 4 तरीके से इसको जोड़ा गया है ऊपर। और इसके ऊपर की जो नक्काशी है इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये जो खम्भे है इसको इस तरीके से बनाए गए सभी धर्मों के तहत। ये इस्लाम के तहत है। ऊपर जो मुकुट की तरह है ये क्रिश्चियनिटी की तरफ है। और ये ऊपर इसको देखिए, ये यहूदियों की तरह है। ऊपर जो है कमल की आकृति है, पूरा उसमें खिला हुआ है। ये हिंदुओं की तरह है, यानी कि कमल की तरह ये पूरा कमल की आकृति है, खिला हुआ। तो आप इसको अगर देख सकते हैं पूरा एक तरफ से ये दीन इलाही जो धर्म अकबर ने चलाया उसके लिए शायद इसको बनाया गया था, क्योंकि सभी जो हैं खास प्रकार के सभी धर्मों का प्रतीक इसमें रखा गया है। तो इसका मतलब ये जो है खास तौर पे उसी के लिए बनाया गया था। ये महल अगर ऊपर से देखेंगे तो इसमें इस प्रकार की कलाकृतियाँ की गई हैं। और ये जो पत्थर है उसको कमल की भांति काटा गया है। खजाना, अब हम जा रहे हैं आगे खजाना की तरफ। दोस्तों इसको खजाने की छतरी भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे ज्योतिषी बैठते थे, लेकिन अक्सर ज्योतिषी नहीं, यहाँ पे खजांचे बैठते थे और ये उसकी बैठने की जगह है यहाँ पे। तो दोस्तों हमने पूरा किला विजिट कर लिया है। आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिमनिधि को और लाइक फॉलो कीजिए, ताकि हम अगली बार जब आपसे मिलें तो नई ऊर्जा के साथ मिलें और नई सदस्यता के साथ मिलें। आप अपना परिवार हो और अपना जो यूट्यूब का परिवार है वो ऐसे ही बढ़ना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। आप बताना कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई, कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।